प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जीएस 2020 की क्लास करने जा रहे हैं, जो कि समस्त परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यह अध्यायवार प्रश्न इसमें कराए जाते हैं, जो 20 से 25 प्रश्न होते हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आज की जो श्रृंखला हम लोग शुरू करें, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या क्या है। पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विधेयक विषयक प्रावधान है। कह रहा है कि किसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान किया गया है, किस अनुसूची में, इसके बारे में आपको बताना है। तो पहला प्रश्न आपका है, तो आप इसमें तुरंत बता देंगे 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है। अब इसके कुछ फैक्ट हैं, उस फैक्ट के बारे में समझ लेते हैं। जैसे कहा जा 10वीं अनुसूची आपकी जो है, इस 10वीं अनुसूची में यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी? 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी। आप जानते हैं कि 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा इसमें संशोधन कर दिया गया था। क्या किया गया है? 2003 द्वारा इसमें संशोधन कर दिया गया है। इसका उद्देश्य है दल बदल संबंधी घटनाओं को रोकने के लिए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, यहाँ पे तो ये तो आपकी हो गई 10वीं अनुसूची, किस में जोड़ी गई? 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा। याद करते चलिए। और साथ में यहाँ पे दूसरी अनुसूची में आप जानते हैं किसका वर्णन किया गया है। तो आप कहेंगे कि इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जो पदाधिकारी आपके हैं, जैसे कि राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, ठीक है। तो इन लोगों के लिए, जैसे उसमें महालेखा परीक्षक है, नियंत्रक परीक्षक, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, तो इन लोगों के लिए वेतन भत्ते और पेंशन आदि के बारे में वर्णन दूसरी अनुसूची में किया गया है। 5वीं अनुसूची की बात कर लें तो इसमें क्या हुआ है, कुछ अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में 5वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है। और 8वीं अनुसूची आप जानते हैं, 8वीं अनुसूची और महत्वपूर्ण है। इसमें 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। भारत में जो 22 भाषाएं हैं उनका उल्लेख किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी 14 भाषाएं थीं, लेकिन परिवर्तन कर करके इसमें 22 भाषाओं को जोड़ दिया गया है। तो आगे इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आगे एक प्रश्न और है, उसमें हम आपको बताएंगे कब कब कौन कौन सी चीज़ें जोड़ी गई। तो उसके बाद अगले प्रश्न पे देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका सीधा सीधा इसी से संबंधित है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। तो आप तुरंत कहेंगे भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल कानून से है। तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगले प्रश्न पे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? देखिए यहाँ कह रहा है कौन सा ऐसा विषय है जो संघ सूची से संबंधित नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ आप देखेंगे जो यहाँ पे रक्षा है, तो रक्षा संघ सूची में देखिए 7वीं अनुसूची में आपकी 3 सूचियों के बारे में वर्णन किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, राज्य सूची पे राज्य सरकार को, और समवर्ती सूची पे राज्य और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाते हैं। हालांकि जब कभी टकराव होता है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य होते हैं। तो रक्षा जो है एक केंद्र सरकार का विषय है। वैदेशिक मामले जो हैं या विदेश के जो मामले हैं वो भी केंद्र सरकार का विदेश मंत्री होते हैं, ठीक है। रेलवे भी किसका है? संघ सूची का। लेकिन कृषि जो है ये राज्य सूची का विषय है। तो कृषि जो है आपका राज्य सूची का विषय है। यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा था तो आप कृषि को बताएंगे। कृषि किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। रेलवे जो है एक संघ सूची का विषय है, लेकिन रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। आगे अभी प्रश्न आएगा तो हम बताएंगे। रेलवे पुलिस जो है ये किसका विषय है? तो रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय। प्रश्न कई बार वहां से पूछे गए हैं। देखिए यही तुरंत प्रश्न है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख किया गया है? तो राज्य सूची में किसका उल्लेख किया गया? रेलवे पुलिस का उल्लेख किसमें किया गया? राज्य सूची में किया गया है। किसका उल्लेख किया गया? रेलवे का किसमें उल्लेख किया गया है? तो राज्य सूची में उल्लेख किया गया। अच्छा, यहाँ पे देखिए और चीजें दी गई। शिक्षा है, विद्युत है, वन है, इन सबकी समवर्ती सूची में अध्ययन किया जाता है। शिक्षा, विद्युत और वन एक इसमें है, समवर्ती सूची में है, जबकि राज्य सूची में रेलवे पुलिस है। और रेलवे किसमें है? संघ सूची में। याद रखिएगा, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। पंचायती राज विषयक निम्नलिखित में से
किस सूची में सम्मिलित है? कह रहा है पंचायती राज, जो विषय है पंचायती राज का, एक किस सूची में सम्मिलित है? तो आपको इसको बताना, पंचायती राज के बारे में किस में सम्मिलित है? तो पंचायती राज किस में है? राज्य सूची का विषय है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना, तीन घटना है। एक विवाह करना, विवाह विच्छेद करना यानी तलाक जिसे कहते हैं, और गोद लेना, किसी को अडॉप्ट करना, संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत किए जाते हैं? तो किसके अंतर्गत ये आते हैं 7वीं अनुसूची में? तो आपको बताना किसके अंतर्गत आते हैं, जल्दी से बता दीजिए। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत। किसके अंतर्गत हैं? समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? आपको बताना है कि सरकार द्वारा जो कर लगाया जाता है संविधान की किस अनुसूची में है? तो ये 7वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया? 7वीं अनुसूची में, और वो भी संघ सूची और राज्य सूची में वर्णित किया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि किसके लिए विशेष राज्यों के लिए यहाँ पे आपके अनुसूचित क्षेत्रों के लिए, जैसा मैंने आपसे बताया था अभी। तो चलिए आंसर बता दीजिए इसका कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 5वीं अनुसूची। पहले प्रश्न में मैंने आपसे बताया ना कि अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में है। तो यहाँ पे देखिए 5वीं अनुसूची में क्या कहता है। संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न, इन लोगों को छोड़ करके, असम किसको? असम को, मेघालय को, त्रिपुरा को और मिजोरम से भिन्न भारत के सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में उपबंध है। ठीक है, और असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए आपके 6ठी अनुसूची में वर्णन किया गया है। तो 5वीं अनुसूची में इनको छोड़ करके 4, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो एटीएम जो हैं इसको छोड़ करके सभी में क्या किया जाता है? 6वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है। इनका 6वीं अनुसूची में, बाकी सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का वर्णन 5वीं अनुसूची में है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, बता दीजिए। प्रश्न तो आप पढ़े हैं, कई बार पढ़े हैं, जल्दी बताइए। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, कहाँ प्रदान किया गया पंचायतों को संवैधानिक दर्जा? तो इसके बारे में आपको बताना है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। किसमें? अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। आप जानते हैं संविधान 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 तथा एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, तथा अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 यानी 243 से लेकर के 243 तक के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो आपको याद रखना सिर्फ इतना, पंचायती राज व्यवस्था का दर्जा कहाँ दिया गया? अनुच्छेद 243 के अंतर्गत दिया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है आपको बताना है। तो 11वीं अनुसूची आप जल्दी से बता दिए किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है 11वीं अनुसूची? तो पंचायती राज से संबंधित है। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से। और आप जानते हैं कि यह अनुसूची संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायती संस्थाओं के कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए। कितने? तो 29 विषय दिए गए हैं, और 21 संविधान द्वारा जोड़ी गई, 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया है। आगे बढ़ जाते हैं। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो इसे आपको बताना, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है? तो आप तुरंत बता देंगे कि अनुच्छेद 117 में इसका वर्णन किया गया है, कि अनुच्छेद 110(1) में उल्लिखित कर, ठीक है, डिस्क्रिप्शन चक्कर मत पड़िए, 117 याद कर लीजिए इसका, ठीक है, डिस्क्रिप्शन इसका घुमा फिरा के वही बात है। आगे बढ़ जाते हैं।
वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? कह रहा है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? वित्त विधेयक के बारे में याद रखिएगा, तो वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 117 के अंतर्गत किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 117A, 17(2), 17(3) में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 119 यहाँ पर दिया गया ना, अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का वर्णन है। अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों के किसी न्यायाधीश के संबंध में चर्चा है, तथा अनुच्छेद 123 में संसद में के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करना राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख किया गया है, यानी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इसका 123 में, ठीक है, वर्णन किया गया। तो इस प्रकार से अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो अनुच्छेद 117 में किसके बारे में है? तो अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाएं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया, यानी आईएएस का प्रावधान किसके अंतर्गत किया गया है? जो आईएएस का पेपर होता है अखिल भारतीय सेवा का, वो किसके अंतर्गत है? तो आप तुरंत बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, ये सब चीज़ें तो आपको लर्न होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद में सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद के अकॉर्डिंग सुमेलित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318, भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, संघीय लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 332 और महाधिवक्ता अनुच्छेद 351। तो इसमें आपको बताना है कौन सुमेलित है, कौन सी जोड़ी, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 जो है ये सुमेलित है, ठीक है, यही सुमेलित है, बाकी सुमेलित नहीं है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कह रहा है कौन ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ 39 से सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, 44 समान नागरिक संहिता और 48 न्यायपालिका व कार्यपालिका से पृथक्करण। तो इसके बारे में आपको बताना है कौन यहाँ पे सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अनुच्छेद ए भी सुमेलित है, ए भी तीनों तो सुमेलित हैं। ये आपका सुमेलित नहीं। अनुच्छेद 48 जो है यह भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व के तहत सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 में, ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में और समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में वर्णित है, जबकि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 48 में नहीं बल्कि 50 में दिया गया। किस में दिया गया? अनुच्छेद 48 में नहीं, किस में दिया गया है? 50 में दिया गया है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन के संगठन के बारे में व्याख्या की गई है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो 48 दिया गया था, ये 48 वाला दूसरा है, यहाँ पे कृषि और पशुपालन के बारे में है, जबकि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में बताया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ जाएं। एक एक प्रश्न को याद करते चलिए, उन्हें कोशिश करिए, सुनिए, ठीक है। जितना ज़्यादा डिस्क्रिप्शन हो सकता मैंने उतना लिख रखा है, लेकिन आपको मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ जितने से काम चल जाए। बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन बताने से आप बोर होने लगेंगे, इसीलिए मैंने डिस्क्रिप्शन बहुत शार्ट में कर दिया। जिस क्वेश्चन में बहुत ज़रूरी उसी में मैं आपको बता रहा हूँ। तो बात कर रहे थे यहाँ पे कि दो अनुसूचियाँ दी गई, दो यहाँ पे सूची दी गई जिसे सुमेलित करना है। ठीक है, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 245, संघीय न्यायपालिका, नागरिकता, उसके बाद क्या है? आकस्मिक प्रावधान और विधायी शक्तियों का वितरण। तो जल्दी से बता दीजिए, इसमें तो हमारे समझ से आप कुछ मिला सकते हैं। जैसे अनुच्छेद 5 तो आप बता ही सकते हैं, तो अनुच्छेद 5 से मिलाने की कोशिश करते हैं। अनुच्छेद 5 नागरिकता से थी तो एकदम सही है। और अगर यहाँ आप देखें 124 संघीय न्यायपालिका, ये भी आपका एकदम सही है। तो 1 और 2 अगर सही हैं तो कोशिश करते हैं, देखते हैं। एक भी आपका, एक सेकेंड, एक भी सही है, 2 भी सही है, तो इसका एक का ए है, बी का 2 है। तो अगर इसमें देखें तो यही एक ऑप्शन है जिसमें है, तो आपका सही हो जाएगा। 352 आकस्मिक प्रावधान आप जानते ही हैं, और इसे विधायी शक्तियों का वितरण ये भी आप जान गए, 245 में है। ठीक है, उसके बाद दिया गया सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। ठीक है, इसमें आपको बताना है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूं ताकि आप देख पाएँ। ठीक है, अनुच्छेद 14
जल्दी बताइए। मैंने आज सुबह की क्लास में ही बताया आपको, संविधान वाली क्लास में मैंने आपको बताया समानता का अधिकार। तो जल्दी से बताइए, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 368, इसके बारे में आपको बताना, जल्दी से बता दीजिए। तो अनुच्छेद 14, चलिए पहले एक ठो मिला लेते हैं। अनुच्छेद 14 कहाँ है? तो समान नागरिक समानता का अधिकार या समान नागरिक संहिता जिसे कहते हैं, ये तो हो गया। अनुच्छेद 36 बचा है, 74 और 368। तो चलिए इसमें मिलाते हैं। तो एक ठो तो आपका मिल गया, और अगर आप देख पा रहे हैं तो ए का डी, तो बाकी सबका भी वही होगा। तो 36 का आपका क्या हो जाएगा? नीति निर्देशक तत्व। और उसके बाद अगर आप देखते हैं अनुच्छेद 74, तो मंत्रिपरिषद, और 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया। ठीक, आगे बढ़ जाएं। तो हाँ, अनुच्छेद 54, इसमें थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, बस मैं बोल दे रहा हूँ। अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 155 और अनुच्छेद 164 के बारे में आपको बताना है। तो इसका जो आपका आंसर होने वाला है, इसके आंसर के बारे में आपको बताना है। कौन कौन सा अनुच्छेद 54 है आपका? हाँ, गुड। और उसके बाद अनुच्छेद 75, 155 और 164। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सभी क्या हैं, एक दूसरे के एकदम समान समान लिखे गए हैं। यानी अनुच्छेद 154 में, अनुच्छेद 54 में, सिर्फ अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति है। अनुच्छेद 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद कितना है उसके बाद आपका? 192 और 352। तो इसके बारे में आपको एक एक करके बताना है। तो चलिए बताइए आपका कौन सा सही है, जल्दी से बताने की कोशिश करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मिलाते हैं। अनुच्छेद कितना है आपका? अनुच्छेद 17 है,